दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर विजय और आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डॉक्टर विजय एमडी में। और आज हम बात करेंगे रेबीज की बीमारी के बारे में। दोस्तों ये एक ऐसी बीमारी है जो कि जानवरों से मनुष्यों के अंदर फैलती है और हमारे देश में इस बीमारी के 95% मामले इस बीमारी से संक्रमित कुत्तों के काटने से फैलते हैं। इस बीमारी की चिंताजनक बात यह है दोस्तों कि इस बीमारी का अभी तक कोई इलाज नहीं मिल पाया है, यानी कि ये एक 100% डेडली डिजीज है। यदि किसी को रेबीज हो जाता है तो उसे बचाया नहीं जा सकता। परंतु एक अच्छी बात यह है कि इस बीमारी से बचाव पूर्णतया संभव है, जिसके बारे में हम इस वीडियो के अंत में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये रेबीज कैसे होता है और इस बीमारी के क्या लक्षण होते हैं। दोस्तों ये जो रेबीज की बीमारी है वो एक वायरस से होने वाली बीमारी है और ये वायरस इस बीमारी से संक्रमित जानवरों की सलाइवा यानी कि लार के अंदर पाया जाता है। और जब कोई व्यक्ति इन जानवरों के संपर्क में आता है या ऐसा जानवर व्यक्ति को काट लेता है तो सलाइवा के संपर्क में आने से ये वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है और जहां जानवर ने काटा है उस घाव से हमारे नर्वस सिस्टम द्वारा ये वायरस हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचता है और वहां जाके ये एक सीवियर इन्फ्लेमेशन करवाता है। तो शुरुआती अवस्था में इस बीमारी के लक्षण बहुत ही सामान्य होते हैं, जैसे कि बुखार, बदन दर्द, सर दर्द, नोजिया, वोमिटिंग आदि। और घाव की जगह पे जलन, सूनापन या झंझनाहट भी हो सकती है। परंतु जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ती जाती है उसके साथ इस बीमारी के गंभीर और विशेष लक्षण, जिन्हें हम हाइड्रोफोबिया और एरोफोबिया कहते हैं, आने लगते हैं। हाइड्रोफोबिया का मतलब है जैसे ही व्यक्ति पानी पीने की कोशिश करता है तो उसकी जो गले की जो मसल्स है उनका स्पाज्म हो जाता है, तो व्यक्ति को पानी पीने से भी डर लगने लगता है। धीरे धीरे व्यक्ति को पानी देखते ही जो गले की मसल है वो स्पाज्म में चली जाती है, जिसे हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं। ठीक इसी तरह से व्यक्ति को हवा से भी डर लगने लगता है, जिसे हम एरोफोबिया कहते हैं। और अंत में व्यक्ति की कोमा में जाकर मृत्यु हो जाती है। तो जिस तरह से इस बीमारी के लक्षण बहुत ज़्यादा गंभीर हैं तो हमें इस बीमारी से बचाव के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब बात करते हैं इस बीमारी से बचाव कैसे करें। तो दोस्तों इस बीमारी से बचाव के कुछ सामान्य तरीके हैं, जैसे कि हमें इन आवारा जानवरों के संपर्क में आने से बचना चाहिए। खासकर बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि इन आवारा जानवरों से दूर रहें, इन्हें परेशान नहीं करें ताकि इनके काटने की संभावना कम हो। दूसरा उपाय हम कर सकते हैं कि हमारे पालतू जानवर जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, इनका समय समय पर वैक्सीनेशन करवाते रहें। इसके बाद आता है ह्यूमन वैक्सीनेशन, जो कि दो तरह का हो सकता है। एक होता है प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, एक होता है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस का मतलब है हम इन जानवरों के संपर्क में आने से पहले ही अपना टीकाकरण करवा लें। ये उन व्यक्तियों के लिए होता है जो जानवरों के ज़्यादा संपर्क में रहते हैं, जैसे कि वेटरनरी स्टाफ, स्लॉटर हाउस में काम करने वाले लोग, या रेबीज की जो रिसर्च लैब होती है उसके अंदर काम करने वाले लोग, तो वो अपना प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस ले सकते हैं। इसके बाद आता है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, यानी कि जानवर के काटने के बाद हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि हम रेबीज से बच सकें। तो जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने बात की कि ये जो वायरस है वो घाव से नर्वस सिस्टम के थ्रू ब्रेन तक पहुंचता है, तो हमें जितना जल्दी हो सके उस घाव से वायरस को हटाना है। इसके लिए हमें जल्द से जल्द घाव को साबुन और पानी से कम 15 मिनट तक अच्छे से धोना है और इसके बाद आप उसके ऊपर कोई एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट जैसे कि पोविडोन आयोडीन लगा सकते हैं। अक्सर क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम लोग देखते हैं कि आज भी लोग कुत्ते के काटने के बाद घाव के ऊपर मिर्ची, नमक, सरसों का तेल आदि लगाते हैं। ये जो सब्सटेंस है वो बहुत ज़्यादा इरिटेंट होते हैं और ये वायरस की हमारे शरीर में जो एंट्री है उसको और ज़्यादा आसान कर देते हैं। तो इन पदार्थों के उपयोग से बचना है। इसके बाद आता है वैक्सीनेशन। इसको लेके भी काफ़ी लोगों में मिथ है। गाँव में अक्सर ये सुना जाता है कि जब कुत्ता काट लेता है तो आपको 14 इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। वर्तमान में हमारे पास
4 और 5 इंजेक्शन वाले वैक्सीनेशन शेड्यूल अवेलेबल हैं, जिसके अंदर हमें एक फिक्स टाइम इंटरवल के अंदर अपने को 4 या 5 इंजेक्शन लगवाने होते हैं। और यदि घाव की गंभीरता ज़्यादा है तो हमें घाव के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन भी लगवाने पड़ सकते हैं। कुत्ते के काटने पर जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवाना है। और उस दौरान हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस जानवर ने हमें काटा है, यदि पॉसिबल हो तो उस जानवर के ऊपर नज़र रखनी है। और 10 दिन तक यदि जानवर सामान्य रहता है या उसकी मृत्यु नहीं होती है तो आप शुरुआती 3 इंजेक्शन लगवाने के बाद जो बाकी के इंजेक्शन है उन्हें छोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे सवाल जो अक्सर लोगों के दिमाग में आते हैं कि सर, हमें तो पड़ोसी के पालतू कुत्ते ने काटा है, तो क्या हमें वैक्सीनेशन करवाने की ज़रूरत है? तो दोस्तों, ये एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर हम थोड़ा सा भी रिस्क नहीं ले सकते। तो यदि पालतू कुत्ते ने भी आपको काटा है तो भी आपको वैक्सीनेशन करवाना है। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि सर, हमें एक वैक्सीनेटेड डॉग ने काटा है तो क्या हमें वैक्सीन लगवाने की ज़रूरत है? तो फिर वही बात है दोस्तों कि ये बीमारी बहुत ज़्यादा गंभीर है। एक बार होने के बाद में इसका कोई इलाज नहीं है। तो हम ये मान के नहीं चल सकते कि कुत्ते का वैक्सीनेशन प्रॉपर हुआ है या उसके अंदर एंटीबॉडी प्रॉपरली बनी हुई है। तो यदि वैक्सीनेटेड डॉग ने काटा है तो भी अपने को वैक्सीन लगवानी है। तो ये सारी बातें हो गई रेबीज के बारे में और उसके बचाव के बारे में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, और यदि हमारी जानकारी आपको अच्छी लगती है तो इन वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।